नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सूत्र द्वारा संख्या का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिया गया है, हमें इन तीनों प्रश्नों का मान निकालना है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से निकाला जाता है तो आप देखिए, आप आसानी से इन सवालों को बनाना सीख जाइएगा। आइए सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर पहला नंबर के प्रश्न में देखिए 24 का वर्ग है। ठीक है, तो 24 का वर्ग है, इस 24 को हमें तोड़ देना है किसके रूप में? तो 20 जोड़ 4 के रूप में तोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ 24 पर वर्ग है, तो यहाँ 20 जोड़ 4 पर ये भी वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 20 जोड़ 4 का स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जो 20 जोड़ 4 का स्क्वायर है यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो देखिए हमें 20 को ए मानना है जबकि 4 को बी मानना है। ठीक है, तो देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए हम 20 को माने तो क्या लिखेंगे? 20 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर ना, तो हम 4 को बी माने तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस उसके बाद 2ab। ठीक है, तो 2ab जो होती है ना, तो यहाँ पर ना प्रत्येक में गुना छिपा हो, यहाँ 2 के साथ ए गुना हो, फिर ए के साथ बी गुना है, प्रत्येक के साथ गुना, तो इसे हम 2 गुना ए 20 और फिर गुना बी कितनी है? तो 4 है, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग मतलब 20 गुना 20, इसका हम 20 गुना 20 गुना करते हैं तो 400 मान आती है। ठीक है, जोड़ यहाँ 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 कितनी? तो 16 होगी। जोड़, अब यहाँ तीनों का गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 से 20 का गुना करेंगे 40 और 40 को 4 से गुना करेंगे तो 160 मान आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ देंगे, कुछ इस तरह माना है। अब तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, सब जगह हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं आगे में। ठीक है, तीनों को जोड़ने पर 576 मान आती है इन तीनों को जोड़ने पर। ठीक है, तो इस तरह से 24 का जो स्क्वायर का जो वैल्यू आई वो कितना? 576। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब आगे सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न में देखिए 52 का वर्ग है, तो 52 का वर्ग इसे हम 50 जोड़ 2 के रूप में लिखेंगे 52 को। ठीक है, यहाँ 52 का वर्ग है तो 50 जोड़ ये 2 का भी वर्ग हो जाएगी। तो ये भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के ही फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ फार्मूला है ए प्लस बी का स्क्वायर, जिसका फार्मूला जो होती है वो होती है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर 50 को ए मानना है जबकि 2 को बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, तो 50 का ए स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद जोड़ बी स्क्वायर, अब बी हम 2 को मान लेते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 गुना ए कितनी है? तो 50 और बी कितना है? तो बी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुना 50 कितनी मान होगी? तो 2500 मान आएगा। ठीक है, जोड़ इधर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 जोड़, अब यहाँ तीनों का हम गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 को 50 से गुना करेंगे 100 और 100 दूना 200 मान आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबको जोड़ देना है। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे, इन 2500 जोड़ 200 2700 और 4, तो ये 2704 मान आएगी। ठीक है, तो इस तरह से 52 का जो वर्ग का वैल्यू जो आए कितना? 2704 माना है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। 3 नंबर में 101 का वर्ग है। ठीक है, 101 का वर्ग जिसे हम 101 को 100 जोड़ 1 के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर वर्ग है तो 100 जोड़ 1 पर भी वर्ग लगाएंगे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। तो 100 को ए मानना है जबकि 1 को बी, तो यहाँ ए स्क्वायर सबसे पहले होती है, 100 का स्क्वायर लिखेंगे जोड़ बी स्क्वायर, बी हम 1 को माने तो 1 का स्क्वायर जोड़ उसके बाद 2ab, तो 2 गुना ए 100 फिर बी का वैल्यू कितनी? तो 1। अब देखिए 100 का स्क्वायर 100 गुना 100, तो इसका मान कितनी होगी? कुछ इस तरह से मानेंगे। ठीक है, 10,000 मानेंगे जोड़ 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 गुना 1 बराबर 1 जोड़, अब यहाँ तीनों का गुना करेंगे 2 कम 2 और 100 से गुना करेंगे तो 200 मानेंगे। अब हमें यहाँ पर तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना होती है? तो इसका वैल्यू आती है कुछ इतना। ठीक है, 10,201। ठीक है, तो 10,201 हमारा ये आंसर आ गया।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।